हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कर लेते हैं ओपन। ये देखिए, हम माइक्रोसॉफ्ट में एक बिल्कुल नई फाइल लिए हैं। इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट रो को कुछ कॉलम्स को करेंगे सिलेक्ट एंड यहां से मर्ज एंड सेंटर करते हैं। यहां पे हमें अपने इसका जो डाटा बनाएंगे इसका एक टाइटल बना लेते हैं, जिसमें दे देते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट का। ओके, फिर यहां पर आएंगे, यहां पर एक हेडिंग देते हैं हम नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ आइटम्स। ओके, अगले कॉलम में आएंगे, यहां पर एक हेडिंग दे देते हैं रेट का। फिर अगले कॉलम में आते हैं, यहां पर एक हेडिंग बनाएंगे स्टॉक इन हैंड। फिर अगले कॉलम में आएंगे और यहां पर दे देते हैं सोल्ड क्वांटिटी, मींस कितना सामान हमारा बेचा जाएगा उसका रिकॉर्ड यहां पर रखेंगे। फिर यहां पर एक हेडिंग बना देते हैं हम इन्वेंट्री वैल्यू का। ओके, फिर अगले कॉलम में आते हैं, यहां पर हम दे देते हैं सेल्स वैल्यू का एक हेडिंग। और फिर यहां पर आते हैं, एक हेडिंग बना देते हैं यहां पर अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे स्टेटस का। अभी हम हर एक हेडिंग का मतलब समझेंगे कि किस में क्या चीज रखना है। ओके, चलिए इन सबको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे मैनेजमेंट कर देते हैं। इसका रेट हो गया ऐसे, सोल्ड क्वांटिटी ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू को भी थोड़ा हम ऐसे बढ़ा लेते हैं और सेल्स वैल्यू वाले कॉलम को बढ़ा लेते हैं, अवेलेबल स्टॉक वाले को बढ़ा लेते हैं और स्टेटस वाले हम कॉलम को थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब चलिए हम थोड़ा इसमें फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट जो हेडिंग टाइटल हमारा है, यहाँ से थोड़ा हम फॉन्ट साइज इसका बढ़ा लेते हैं और फॉन्ट का जो यहाँ पर स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, इसे कर लेते हैं सिलेक्ट और इसका भी हम यहाँ से कर देते हैं बोल्ड। ओके, फॉन्ट साइज तो लगभग ठीक लग रहा है और यहाँ से अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देते हैं। ओके, अब इसे हम इतना करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से थोड़ा हम इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। फिर से बॉर्डर वाले पे आएंगे, फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा थिक बॉक्स बॉर्डर का। इस पे क्लिक करेंगे तो आउटसाइड में थोड़ा थिक बॉर्डर लग जाएगा। इतना काम करने के बाद हम आते हैं, इस टाइटल वाले हेडिंग को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से जो है फॉन्ट का जो कलर है इसका व्हाइट कर देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसे हम डार्क ब्लू दे देते हैं। फिर से इसे करेंगे सिलेक्ट हेडिंग वाले को और फॉन्ट का कलर तो समझिए ठीक है हमारा, बैकग्राउंड कलर को हम दे देते हैं ये ग्रीन। ओके, अब यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम्स में आपको स्टॉक आइटम्स का नाम देना है। जैसे देखिए हम यहाँ पर दे देते हैं माउस। ठीक है, माउस क्लिक किए। अब हमें बहुत सारे स्टॉक आइटम इसमें लगभग इतना चाहिए, तो इसे ड्रैग कर लाते हैं। सारा स्टॉक आइटम हमारा देखिए आ गया। अब हमारे में ड्रैग करने से सारे स्टॉक आइटम इसलिए आए क्योंकि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टम लिस्ट बना रखे हैं स्टॉक आइटम का, इसलिए ये आ गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर कस्टम लिस्ट आपको जानना है तो हम जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका कस्टम लिस्ट का एक वीडियो दे देंगे, तो वहां पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब हमें जो है यहाँ पर स्टॉक आइटम्स का जो है रेट देना है, तो रेट चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं हर एक का। आप लोग भी मैनुअली इसे टाइप कर लीजिएगा। चलिए हम जो है सभी स्टॉक आइटम का यहाँ पर रेट जो है टाइप कर दिए। फिर स्टॉक इन हैंड, आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम का ओपनिंग डालना है। ठीक है, कि जब आप कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं तो ढेर सारा माल लेकर आते हैं ना, तो वो माल जो आपका ओपनिंग है, आपके यहाँ कितना स्टॉक अवेलेबल है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल डालना है कि कितना कितना पीस है आपके पास। तो चलिए हम यहाँ पर अपना डाल देते हैं इसका 200 पीस। ऐसे ऐसे करके हम सभी का जल्दी जल्दी फटाफट डाल दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सारे स्टॉक आइटम का जो है हमने स्टॉक इन हैंड में पूरा ओपनिंग डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें सोल्ड क्वांटिटी बताना है कि आपने कितना सामान बेच चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी में चलिए हम कुछ डाल देते हैं। मान लीजिए हम माउस जो है 100 पीस सेल किए हैं और सीपीयू जो है यहाँ पर 120 पीस सेल कर चुके हैं। इसी तरीके से सारे का हम जो है यहाँ पर सोल्ड क्वांटिटी, ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है हर एक स्टॉक आइटम का सोल्ड क्वांटिटी यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पे हमें इन्वेंट्री वैल्यू निकालना है, मींस आपका जो जितना स्टॉक इन हैंड में, जितना आपका पास ओपनिंग स्टॉक था उसका जो है इन्वेंट्री वैल्यू, मींस टोटल कितने रुपए का सामान आप जो है यहाँ पर रखे थे, उसका यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू निकालना है। तो इन्वेंट्री वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू प्रोडक्ट। टैब बटन प्रेस किए, देखिए पूरा प्रोडक्ट हमारा टाइप हो गया और ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक माउस का रेट जो है 250 रुपया है, तो हमारे पास टोटल कितने माउस है 200, तो इन दोनों को हमें करना होगा मल्टीप्लाई। ओके, दोनों को सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए 50,000 रुपए का हमारे पास ओपनिंग था माउस का। इसी तरीके से हमें सारे स्टॉक आइटम का हमें इन्वेंट्री वैल्यू निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आएंगे और इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे। देखिए सारे स्टॉक आइटम का जो है इन्वेंट्री वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड हो गया। हमें सेल्स वैल्यू निकालना है, कि मींस आप जो आपके पास स्टॉक आइटम है कितना सेल किए हैं, कितने के रेट से है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा सेल्स वैल्यू निकल आएगा कि कितने रुपए का सामान हम जो है सेल कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा इक्वल टू प्रोडक्ट। बस अब की बार हमें सिलेक्शन थोड़ा दूसरा करना है, रेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे अब की बार और यहाँ से सोल्ड क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर कर देंगे एंटर। देखिए यहाँ पर सेल्स वैल्यू निकल आया माउस का। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्टॉक आइटम हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से डबल टाइप कर दीजिए या ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। देखिए सारे स्टॉक आइटम का हमारा जो है सेल्स वैल्यू निकल आया। अब हमें अवेलेबल स्टॉक, हमारे पास कौन सा सामान कितना अवेलेबल बच रहा है वो चीज यहाँ पर दिखाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू लगाएंगे और हम जो है स्टॉक इन हैंड में से हमें सोल्ड क्वांटिटी को माइनस कर देना है। एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास टोटल माउस जो है 200 पीस था, जिसमें से 100 पीस मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया और अवेलेबल स्टॉक में 100 पीस हमारे पास अभी बच रहा है। इसी तरीके से सारे स्टॉक आइटम का हमें अवेलेबल स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पर आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सारे स्टॉक आइटम का अवेलेबल स्टॉक यहाँ पर शो करने लगा। ओके, हमें स्टेटस में दिखाना है ये चीज कि इसमें कंडीशन लगाना है कि अगर हमारे पास अवेलेबल स्टॉक में 20 पीस से कम अगर कोई सामान बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस में दिखाए रीऑर्डर, मींस ये सामान आपके पास बहुत कम हो गया है, इसे रीऑर्डर कीजिए। ठीक है, और अगर 20 पीस से ज्यादा दिखा रहा है अवेलेबल स्टॉक में, तो यहाँ पर ये स्टेटस दिखाए कि अवेलेबल लिख के आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, लॉजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन लगाते हैं, इक्वल टू इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। हमें अवेलेबल स्टॉक में से इस वाले सेल को कर लेना है सिलेक्ट, यहाँ पर लगाएंगे स्मॉलर देन इक्वल टू 20। अगर ये जो है अवेलेबल स्टॉक में इस सेल में अगर 20 पीस से कम या बराबर आ रहा है तो क्या लिख करके आए, रीऑर्डर। ठीक है, रीऑर्डर, डबल इंटर कॉमा क्लोज करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। अगर 20 पीस से ज्यादा हो तो लिख करके आए अवेलेबल, तो यहां पर अवेलेबल हमें टाइप कर देना है। ओके, डबल इंटर कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे और एंटर करेंगे। देखिए यहां पर स्टेटस में दिखा रहा है अवेलेबल। ओके, सॉरी, यहां पर स्पेलिंग थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया है, इसे एल नहीं टाइप किए हैं, यहां पर एल टाइप कर दें, अवेलेबल, एंटर के। ये देखिए अब इसी तरीके से हमें सारे स्टॉक आइटम का स्टेटस देखना है, तो इसे ड्रैग कर लाएंगे नीचे तक। देखिए ये सारा हमारा लगभग सभी में अवेलेबल स्टॉक आइटम आ रहा है, केवल एक स्टॉक आइटम हमें क्या कह रहा है, रीऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये सामान हमारे पास कितना था, 217 था और मैंने सेल कर दिया 230। अगर मैंने, चलिए यहाँ पर 217 नहीं, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ ये सामान 250 है और मैंने क्या किया, सेल किया 230, तो 20 पीस आ रहा है, इसलिए अभी भी रीऑर्डर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन में लगाया है G5 स्मॉलर देन या इक्वल टू, मींस 20 से छोटा हो या बराबर हो तो रीऑर्डर लिख करके आए, तो 20 है, बराबर है 20 से, अगर कम आएगा तो भी रीऑर्डर ही आएगा। जैसे देखिए हमारे पास
स्टॉक इन हैंड में ये क्या है, स्क्रू है, 221 पीस है और मैंने सेल कर दिया 220 पीस। तो अवेलेबल में केवल एक पीस दिखा रहा है, मतलब ये कम है हमारे पास सामान, तो हमारे स्टेटस में दिखा रहा है रीऑर्डर कीजिए भाई। और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन और लगा सकते हैं। इसमें क्या चीज कर सकते हैं, जहां पर रीऑर्डर लिख करके आए उस सेल को थोड़ा हाईलाइट कर दे, रेड कलर, बैकग्राउंड कलर जो रेड आ जाए। ठीक है, किस तरीके कैसे करेंगे, इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर होम टैब पे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इस पर आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। इसमें एक ऑप्शन दिख जाएगा कलर स्केल का। ओके, इस कलर स्केल पे आएंगे तो साइड में आपको दिखेगा मोर रूल्स। इस मोर रूल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पर, देखिए फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इस पे क्लिक करेंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल वैल्यू में स्पेसिफिक टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, फिर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है रीऑर्डर। चलिए यहाँ पर टाइप कर देते हैं रीऑर्डर। ओके, स्पेलिंग सेम रहे, मिस्टेक ना हो। अब हमें फॉर्मेट पे क्लिक करना है, एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेड कलर चूज कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। फिर ओके कर दे रहे हैं। देखिए जहां पर हमें इसमें रीऑर्डर आ रहा है उस सेल का कलर देखिए रेड हो गया है। अभी इसमें तो रीऑर्डर लिखा है तो रेड हो गया है, अभी तो यहाँ पर अवेलेबल है तो रेड नहीं हो रहा है। जैसे ही अगर इसका कंडीशन चेंज होता है, यहाँ पर देखिए 222 पीस हमारा टूल मशीन था, मैंने सेल कर दिया 220 पीस, एंटर किया। यहाँ पर देखिए रीऑर्डर ऑटोमेटिक लिखाया और यहाँ पर इसका सेल का कलर भी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। ओके, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ नया सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगर हम कोई भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।